हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि दोस्त हम अपना रेगुलर क्लास करते हुए हम आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 2024 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं और आप लोग इसको बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि इसके जैसे ही और हम लोग क्लास से लेके आएँ और आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये कक्षा 10 वालों के लिए जो आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है रसायन विज्ञान, उसमें आने वाले उसमें सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगर आप लोग इसके लिए अगर आप इसको इतना तैयार कर लेते हैं तो मैं श्योर कह रहा हूँ 101% कि यहीं से ही छपेगा। आप लोग मेरे दोस्तों इसको क्या करना है, इसको आप अपने कॉपी में नोट करके और इसके प्रश्नों को, इसके जो उत्तर हैं उनको खोज करके आप लिखेंगे। उसके बाद मैं सलूशन लेके आऊँगा एक दिन, आप उसको मिलाइएगा क्या सच में सही लिखे हैं या आपको सच में सही याद है, या आप लोग गेस करिएगा। अगर आप लोग, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़का या लड़की है या वैसा कोई छात्रा है जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, जो इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, जो इस क्वेश्चन को नहीं टच कर रहा है। ये श्योर है कि हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को टच कर रहा है, आता ना भले हो लेकिन टच तो जरूर कर रहा है। इसके बारे में जरूर फील हो रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने सीखा है, पढ़ा है, और बहुत लोग पूरा कर ले जाएंगे। तो देखिए, जो कर ले जाएंगे वो ठीक है, जो नहीं कर ले जाएंगे उनके लिए भी ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको अपने दिलों और दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, क्योंकि अब आपका टाइम जो है और समय ये बहुत ही कम समय है और इस कम समय में आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करना है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में एक नई सफलता और एक नए ऊंचाइयों का आयाम मिल सके, ताकि आपके जो भी है माता पिता उनका सर ऊंचा हो सके और आप लोग जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त करें। तो देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी है, ये आप लोग को पार करना है, एक नदी है, आप इसको चढ़ना है, इसको पार करना है, हर हाल में करना है और एक अच्छे नंबर से पार करना है मेरे साथियों। तो ये है बिलियन, ये बिलियन चैप्टर का पूरा निचोड़ क्वेश्चन है। क्या है आपका बिलियन, जो आपका चैप्टर है मेरे साथियों, ये इसका निचोड़ है। बिलियन का जो है वो निचोड़ है और ये रसायन विज्ञान का चैप्टर है, कक्षा 12 के लिए है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे साथियों। कैसा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान में लेके चलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक। जितना भी ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके सीधा सीधा पेपर में छपा हुआ मिलेगा। फिर यही मैं आपको बताऊंगा मेरे साथियों कि देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिला। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको चलते हैं, देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आपको ये कक्षा 12 वालों के लिए है और ये ध्यान रखिएगा, ये ओनली 12 वालों के लिए, ठीक है। और ये कोई भी बोर्ड एग्जाम के छात्र, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी इसको देख सकता है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये किसी एक के लिए नहीं है स्पेशली। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, इसका पहला हमारा जो है क्या कह रहा है। पहला है आपका मोलरता। पहला आपका क्या है? मोलरता। मोलरता क्या होता है, जिसको हम कहते हैं मोलरिटी, ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। जो देखिए मोलरता हुआ, चाहे मोलरता हुआ, चाहे मोलरता हुआ, मोल प्रभाज हुआ, मोल भिन्न हुआ, मोल, जितना मोल से पढ़ते हो आपको सबको याद करके जाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक ना एक जरूर छपा हुआ मिलेगा। फिर यहीं आऊँगा, हमेशा बताता हूँ, फिर यहीं पे आऊँगा, आपको बताऊँगा कि हाँ देखिए क्वेश्चन छपा हुआ मिला है और आप लोग उसको करके आओ। लेकिन करके कब आओगे? जब आप लोग यहाँ से सीख के जाओगे। देखिए मोलरता और मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही होता है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होती है। जो मोल अंश मोल प्रभाज है ये दोनों एक ही होते हैं और आपको इसको भी ध्यान में रख के चलना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट जो कह रहे हो आप, थोड़ा सा आप जो डिफरेंट कर रहे हो, तो देखो इसमें जो आपका मोल अंश या मोल प्रभाज दिख रहा है ये एक ही है, ठीक है। बाकी देखिए बहुत से होते हैं कि अलग अलग जगह पढ़ा होते हैं और उनको दो बता दिया जाता है, लेकिन मेरे साथियों मोल अंश और मोल प्रभाज एक ही होते हैं, ठीक। अब देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को नॉर्मलिटी कहते हैं, इसको भी आप में ध्यान लेके चलिएगा। ये दोस्तों बहुत ही अच्छे नंबर, दो नंबर के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया माध्यम से पूछे जाते हैं।
आप लोग इनको अच्छे से अच्छे याद करके जाइएगा, एकदम बाकायदे तैयार होके जाइएगा दोस्तों। अगर आपको ये थोड़ा सा भी दिखता है तुरंत आप इसको तोड़ के आओगे और तोड़ फोड़ के चाहे जैसे इसको आपको हर हाल में करके आना है अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, ताकि ये आपको क्या करे, आपको नंबर मिलेगा कब, आपको अगर नंबर लेना है तो कब मिलेगा नंबर, जब आप जितना भी पढ़ाया जाए आप अपने जहन में, अपने दिलों में, दिमाग में बैठा लेंगे तभी मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैठाने से नहीं, आपको क्वेश्चन बैठाने से नहीं, इसका एकदम सटीक आंसर पता होना चाहिए और आंसर मैं लेके आऊंगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक। अब देखते हैं यार मलता आपका हो गया तो हम लोग इसको भी ध्यान में रख के चलेंगे। अब देखते हैं मोललता, जिसको कहते हैं मोललता। देखिए मोललता क्या है, एक बहुत ही क्या है, इसका जो भी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ ये सब किसने, ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चाहे मोललता हो गया, चाहे मूल अंश से मूल प्रभाज हो गया, निरंतर हो गया, मोललता हो गया, ये सब कंफ्यूजन करने वाले सवाल हैं, लेकिन बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे नंबर के पूछे जाते, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। और क्या गुणांक एवं क्वथनांक का उन्नयन, कह गुणांक, ये यहां से नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वहां पे गलत दिखाया गया। ये कह रहा मोलल अवनमन स्थिरांक जो है आपका, मोलल अवनमन स्थिरांक जो है आपका प्रिय साथियों, ये आपका क्या है, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, बहुत ही अच्छा आपका ये भी पूछा जाता है। और देखो चाहे अवनमन हुआ, चाहे हिमांक का अवनमन हुआ, चाहे मोलल का अवनमन हुआ, अवनमन और उन्नयन और उन्नयन स्थिरांक जो भी ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये हो गए आपके मोलल अवनमन स्थिरांक, ये भी आप इनको ध्यान में रख के लेके चलिएगा मेरे प्रिय साथियों। अब अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन तो सभी है मेरे प्रिय साथियों, लेकिन आप इसको तैयार कर लें तब अच्छी बात है, ठीक। तो हिमांक का अवनमन जो है इसको भी आप तैयार करके ले चलिएगा, क्योंकि ये भी आपको बहुत बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक। बिलियनों का अणुसंख्यक, बिलियनों का अणुसंख्यक, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जान लीजिए एकदम, ये आपको 100% श्योर छिपा मिलेगा, ठीक है। ये आपका बिलियनों का जो अणुसंख्यक है ये बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है और आपको देखने को मिलेगा। ये जो चैप्टर होता है बिलियन दोस्तों, जो चैप्टर है आपका बिलियन, पूरे रसायन विज्ञान का, पूरे रसायन विज्ञान का केंद्र है। जो आपका बिलियन चैप्टर है सॉल्यूशन, ये पूरे रसायन विज्ञान का केंद्र है, आपका यही से रास्ता तय करेगा। जैसे आपको कहते हैं कि जैसे दिल्ली का रास्ता तय करता है उत्तर प्रदेश, तो वैसे ही अगर ये रास्ता तय करेगा आपके, तो ये बिलियन करेगा पूरे बुक का सॉल्यूशन के साथ। आपको बिलियन ही जान लीजिए एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक। तो ये हो गया आपका बिलियनों का अणुसंख्यक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एकदम अपने दिलों और दिमाग में बैठा के लेके चलिएगा, ठीक है। अणुसंख्यक गुणधर्म, बिलियनों का अणुसंख्यक, इसमें गुण रहेगा, बिलियनों का अणुसंख्यक गुण, ठीक। अब देखते हैं प्रासरण तथा प्रासरण दाब, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जामों में देखोगे छपा हुआ क्वेश्चन होता है, प्रासरण दाब जिसको कहते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है या प्रासरण भी होता है, प्रासरण दाब भी होता है, ये दोनों को हम लोग ध्यान में रखते चलेंगे, जो आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब बहुत चर्चित नियम एक है बायल का 1/2 नियम, ये बहुत चर्चित नियम है बायल का, ठीक है। और बायल का वास्तुदाब का ये नियम भी है, लेकिन ये बहुत चर्चित नियम है बायल का 1/2 नियम। जब चर्चित जो होता है वही पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको भी हम इंपॉर्टेंट में रख लिए हैं, आप भी इसको ध्यान में रखते चलिएगा दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्या है, ये इतना आपके हो गए 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं जो आपके 1 नंबर 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं। 4 नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी यहीं से पूछा गया, ठीक है। हिमांक अवनमन और मोल प्रभाज में संबंध बताना है आपको, क्या कह रहा है, हिमांक अवनमन और मोल प्रभाज में आपको संबंध बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इसको एकदम ट्रिपल स्टार लगा के लेके चलिए। देखिए जितना भी संबंध है आपको, जितना भी संबंध है आपको, जितना संबंध है आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद करके चलिएगा। ये जान लीजिए अगर याद करेंगे आप उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। फिर साथ में
अब देखते हैं आपका तीसरा टॉपिक क्या है। तीसरा है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, इसमें ये ना देखिए, इसमें भी आ गया हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन और मोललता में संबंध बताना है आपको। किसमें? हिमांक अवनमन और मोललता में संबंध आपको बताना है। हिमांक अवनमन और मोललता में आपको संबंध बहुत अच्छे तरीके से बताना है मेरे प्रिय साथियों। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोग इसको बहुत ही दिलो और दिमाग में अपने एक तय तरीके से बैठाइएगा, ताकि ये आपको क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आए तैसे आप उसको तोड़ना फोड़ना चालू कर दो। ठीक, अब देखते हैं आपका चौथा क्यों क्वेश्चन है। चौथा क्या कह रहा है? मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक और अणुभार में आपको क्या बताना है? संबंध बताना है। किसमें? मोलल अवनमन स्थिरांक और अणुभार में आपको संबंध बताना है मेरे प्रिय साथियों। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लोग इसको लेके भी चलते हैं। ठीक, कह रहा है पांचवा, आपको कह रहा है पांचवा कह रहा है क्वथनांक उन्नयन और अन अपघट्य के विलयनों की मोललता में संबंध बताइए। संबंध आपको बताना है किसमें? क्वथनांक उन्नयन और अपघट्य के विलयनों की मोललता में संबंध बताना है आपको। जो भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी आप लेके चलिएगा दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, पानी नहीं पी लिया जाए, आप लोग भी पानी पी लीजिए। देखते हैं अब अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं सातवां। अन्य संबंध के केवल सूत्र पूछ जाएंगे। देखिए बाबू, जितना आपके और जो है सातवां हमारा इसमें लिख दिया गया है कि अन्य संबंध से केवल, अन्य संबंध से अन्य संबंध के केवल सूत्र पूछे जाएंगे। देखिए, आपको जितना भी संबंध है बिलियन चैप्टर से, जितना भी आपके संबंध है बिलियन चैप्टर से, उतना आपको क्या करना है, ये इनको सिर्फ सूत्र याद करके जाइए आप। सूत्र और देख लीजिएगा, जितना भी आपको इंपॉर्टेंट लगता हो अपने हिसाब से भी आप इनको रखिएगा, ताकि एक होता है कि अपने जहन में ये क्वेश्चन आएगा और वास्तव में आ जाता है। ठीक, तो आप लोग अपने से भी छानिएगा और ये जितना भी है इसका सलूशन जरूर जोड़िएगा, आप लोग को ये मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, आपके साथ आपके जो पास टाइम है, समय है, वो बहुत ही कम है, तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। क्या है दोस्त, तो देखो शादी का मौसम है, जो शादी का सीजन चल रहा है, मौसम कर रहा हूँ, सीजन जिसको कर रहा हूँ शादी का सीजन है, तो उसको आप लोग एक सब शादी उदी छोड़ दीजिए भाई। देखिए, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए समय कम है। अगर आप लोग 10 दिन पढ़ते हो, 10 दिन आप पढ़ते हो, अगर एक दिन ना पढ़ो तो सब बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय साथियों, आप लोग शादी ब्याह में ना जा करके, आपको पड़ोसी रिश्तेदारों के घर ना जा करके, आप अपने ऊपर फोकस करो। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ करके दिखाओ, ताकि कुछ ऐसा कोई कहे कि इनके जैसे बनना चाहें। करो काम ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। करो काम कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। तो ऐसा करो कुछ काम कि आपको देखें, निहारें, और जहां देखें कह रहे जा रहा है उनका बेटा, उनका अपने बाप के नाम से उनको पुकारे, ताकि उनको भी थोड़ा प्राउड फील हो। ठीक, तो आप लोग पूरा फोकस अपने बोर्ड एग्जाम पे दीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। सेंटर आ गया है, सेंटर का लिस्ट आ गया है, आप लोग उसकी तैयारी में जुट जाइए, जो जान लगा दीजिए। 2-4 महीने और आपके 2 महीने आपके जान लिए बचे हैं, और पूरा अपनी ताकत झोंक दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक में। ये आपका संदीप भाई हमेशा आपके लिए लाता रहेगा एक नया टॉपिक, हमेशा नया टॉपिक, नया जुनून, नया जोश के साथ हम पढ़ते रहेंगे। और ये यकीन मानिए 2024 के बोर्ड एग्जाम में हम लोग तहलके जरूर मचाएंगे दोस्तों, एकदम अच्छे से, एकदम कॉन्सेप्टली, एकदम पढ़ते हुए, एकदम मजेदार तरीके से, नो टेंशन नो डिप्रेशन, एकदम फुल मस्ती के साथ पढ़ते जाएंगे। ये जान लीजिए, हमें कुछ करके दिखाना है 2024 के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। आज का सेशन यही एंड होता है। जय हिंद, जय सूर्योदय क्लासेस।